औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 23 दिसंबर 2020 मैथ ओल्ड नाइट मोहम्मद शकील मैथ का टीचर आपकी खिदमत में हाजिर। यूनिट नंबर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ का ये चैप्टर है। इसके अंदर यानी कि इक्वेशनें होंगी और उसके दरमियान में या तो इक्वल की अलामत होगी या लेस देन इक्वल की या ग्रेटर देन इक्वल की अलामत होगी। ठीक है जी, ओके। मैं आपका मैथ का टीचर मोहम्मद शकील। ये चैप्टर नंबर 7 की बेसिक पहली डेफिनेशन होती है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वो कहता है जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जो फॉर्म होती है, देखें, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी। सबसे पहली जो बात याद रखिएगा, इक्वेशन क्या होती है ना, सबसे पहली जो अहम बात है याद रखने वाली, इक्वेशन के लिए जब हम बात करते हैं इक्वेशन तो उसके लिए इक्वल की अलामत होती है। ठीक है, तो इक्वेशन के लिए किसकी अलामत लगाई जाती है? इक्वल की अलामत। तो हम बात करेंगे इक्वेशन, इसका मतलब दो एक्सप्रेशंस होंगे अलजबरिक, उनके दरमियान में इक्वल की अलामत होगी। ओके, अगली बात करते हैं जी। अब लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? वन हो। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल की वन हो, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ए और बी कोई भी गिनती के नंबर हो सकते हैं और वो होते हैं रियल नंबर। ठीक है, और ए की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ए ज़ीरो तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो सिर्फ आएगा आंसर बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो ये कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड आ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं जी। नेक्स्ट में हमारे पास अगली है सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है? सिंपल सी बात है, एक हमारे पास इक्वेशन है, लीनियर है। अगर एक्स की कोई वैल्यू दी गई हो और वो वैल्यू इक्वेशन के अंदर दर्ज करें तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल हो जाए राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे वो इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई हो जाती है, ट्रू हो जाती है कुछ वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर। तो हम कहेंगे दैट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन या सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, एनी वैल्यू फॉर द वैल्यू ऑफ, देखें अगर वेरिएबल एक्स के अंदर इक्वेशन है तो हम कहेंगे वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज़ 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सो 2 इज़ दी टू सोल्यूशन है, तो इसका मतलब जब x की जगह हम 2 दर्ज करेंगे तो हमारे पास दोनों का आंसर प्लस माइनस होकर क्या निकलता है, राइट हैंड साइड की तरफ 0 निकलता है। तो हम कहेंगे ये x की जो वैल्यू हमने 2 रखी है ये सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। इक्विवेलेंट इक्वेशन, दो इक्वेशन कब इक्विवेलेंट होती है? जब उनके एग्जैक्ट सोल्यूशन सेम निकलते हैं। देखें जी, टू लीनियर इक्वेशंस आर said टू बी इक्विवेलेंट इफ़ दे हैव द एग्जैक्ट सेम सोल्यूशन। यानी कि दो इक्वेशन हैं, दोनों इक्वेशन एक ही सोल्यूशन निकालती हैं, दोनों इक्वेशन एक ही वैल्यू के ऊपर सेटिस्फाई हो जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर दे देती हैं। तो इसका मतलब वो दोनों इक्वेशनें जो हैं इक्विवेलेंट इक्वेशनें हैं। इक्विवेलेंट का मतलब बराबर हैं आपस में, दोनों का आंसर सेम निकलता है। अच्छा जी, सेम सोल्यूशन सेट है, सॉरी। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास अब चलते हैं रेडिकल इक्वेशन क्या होती है। रेडिकल इक्वेशन एन इक्वेशन इन विच अ वेरिएबल कम्स अंडर रेडिकल साइन। कहता है रेडिकल इक्वेशन ऐसी होती है, इस रेडिकल साइन, ये यानी कि ये होता है रेडिकल साइन, इसके अंदर यहाँ जो भी नंबर होगा वो रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है जी, अब इसको पढ़ते हैं। हम कहता है एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल कम्स अंडर द रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन दिया हुआ है, इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 5, तो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है। इसी तरह हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो इसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे है एक्सट्रीनियस। एक्सट्रीनियस का कहाँ से लफ्ज़ निकला है? ये एक्स्ट्रा से निकला है। ठीक है जी, एक्सट्रीनियस का लफ्ज़ एक्स्ट्रा से निकला है। एक्सट्रीनियस सोल्यूशन यानी कि एक्स्ट्रा कीमत। एक्स्ट्रा कीमत वो होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं निकालती। ठीक है, द रेडिकल इक्वेशन
that can be solved or या resolved into by using each side to the power equal to the index of the radical. This may proceed a non-equivalent equation they have the more solution than the original equation. These additional solutions are called extraneous solution. जैसे पहले मैंने बताया, सिंपल सी बात है, आपके पास फॉर एग्जांपल दो इक्वेशनें हैं, ठीक है जी, दोनों इक्वेशनों का एक सलूशन नहीं निकलता, एक से ज़्यादा सलूशन निकल आते हैं। इसका मतलब फिर हम देखेंगे जिन कीमतों पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड वेरिएबल की इक्वेशन के अंदर कीमतें दर्ज करके जवाब निकला तो वो सलूशन है, और जो लेफ़्ट और राइट साइड आंसर नहीं निकालते बराबर वेरिएबल की कीमतें, तो हम कहेंगे वो सलूशन नहीं है इक्वेशनों के, ठीक है जी। तो हम कहेंगे वेरिएबल की ऐसी कीमतें, ठीक है जी, मुतग़य्यर की ऐसी कीमतें जो दर्ज करेंगे इक्वेशन में, लेफ़्ट और राइट साइड सेम निकाले, तो वह उसे कहते हैं सलूशन। और एक्सट्रीनियस में क्या होता है, जिस पर लेफ़्ट साइड और राइट साइड का सेम आंसर नहीं आता, हम उसे कहते हैं एक्सट्रीनियस सलूशन, ठीक है जी। आगे चलते हैं बेटा। नोट, raising each side of the radical equation to the odd power always give the equivalent। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।